पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो गया कि कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। कंक्रीट क्लास बनाने के लिए हमें जीरो एफर्ट लगाने होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी क्लासेस पाइथन में कंक्रीट होती हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल क्लासेस इन पाइथन आर कंक्रीट। हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना, यानी हमने अब तक जितनी क्लासेस पाइथन के अंदर पढ़ी हैं वो सारी क्लासेस हमारी कंक्रीट क्लासेस हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें एफर्ट लगाना है। There are two rules to create abstract। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के दो रूल होते हैं, वो दो रूल आपको फॉलो करने होंगे। अगर उनमें से एक भी रूल ब्रेक हो गया तो आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कहलाएगी। पहला रूल होता है क्लास must contain at least one abstract method। पहला रूल कहता है कि आपकी क्लास के अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट जरूर होना चाहिए। और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, इसको मैं अलग से लिख दूंगा। तो पहला रूल है क्लास मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सेकंड रूल होता है आपकी क्लास एबीसी नाम की लाइब्रेरी क्लास को इनहेरिट करनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो इनहेरिट करनी चाहिए एबीसी नाम की क्लास। तो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए पाइथन में ये दो रूल आपने फॉलो करने होंगे। उस क्लास में कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर रखना होगा और उस क्लास को इनहेरिट करना होगा एबीसी नाम की क्लास से, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट ना बने। अभी इसको थोड़ा रियल लाइफ से मैं समझाऊंगा कि हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को देख पाएंगे। जहां हम बैठे हैं जिस चेयर पर उसके आसपास कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है दिखाई दे जाएगी। इस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। पहले थोड़ा टेक्निकली पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो पहला डिफरेंस है ये यूनिवर्सल है, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे डॉट नेट पढ़ो। पहला डिफरेंस यूनिवर्सल डिफरेंस है, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही होता है। जो दूसरा मैंने लिखा है ये यूनिवर्सल नहीं है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का अलग अलग तरीका है, किसी के रूल्स कुछ और हैं, किसी के रूल्स कुछ और हैं। तो जो हमने यहाँ दो रूल लिखे हैं ये पाइथन के रूल्स हैं, ये सी प्लस प्लस पे अप्लाई नहीं होते, भले ही वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा पर अप्लाई नहीं होते। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना है, एक कोड बनाकर समझना है। वापस आते हैं कोड के अंदर, फिर मैं आपको रियल टाइम स्टोरी के साथ इसको समझाऊंगा कि ये कहां पर कैसे मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम ए कर दिया और इस क्लास ए के अंदर कुछ नहीं करा। अब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इस क्लास को ऑब्जेक्ट आप बना लो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर क्लास कंक्रीट क्लास है। भले ही उसके अंदर कुछ लिखा है नहीं लिखा है, उसकी कोई पेरेंट है नहीं है, बाय डिफॉल्ट हर क्लास कंक्रीट क्लास होती है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कोई एरर नहीं, एकदम अच्छी से कंक्रीट क्लास आपने बना ली है और सबसे शॉर्ट सिंटैक्स का यूज करके बनाई है। अब मैं इसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहता हूँ और
मैं चाहूंगा कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, तो मुझे ये दो रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहले इस क्लास को इनहेरिट कराना होगा एबीसी क्लास से। तो अगर इसकी पेरेंट क्लास में कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इतना कर देता हूं, हमने कहा चलो इतने से ही देखते हैं, कोई एरर नहीं आएगी, मतलब अभी हमारी ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनी, क्योंकि अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती तो यहाँ पर एरर आ जाती, मना कर देता इंटरप्रेटर कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब है अभी हमने एक शर्त मानी और उस एक शर्त मानने से हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनी। अब हमें दूसरी शर्त ही माननी कि एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रखना होगा, कम से कम एक मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट रखना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने भी रख दो, कम से कम एक तो रखना ही है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर कोई एक मेथड बनाया, एम नाम से बना दी। अब आप इसकी बॉडी देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एम। अब इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाएं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इम्प्लीमेंटेड मेथड में क्या फर्क है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ऑर्डिनरी मेथड में डिफरेंस इस बात का होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइट करना कंपलसरी होता है और ऑर्डिनरी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइट करना है नहीं करना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड लिखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसका मतलब है कोई भी मेथड जो आप अपने प्रोग्राम में बनाते हैं, अपनी क्लास में बनाते हैं, आप चाहते हैं वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो, तो ऐसे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाएंगे। तो बनाने के लिए एक डेकोरेटर लगाया जाएगा जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्लास वो सारे रूल्स फॉलो कर रही है जो किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए बताए गए। इस क्लास ने अपने अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा हुआ है, इस क्लास ने एबीसी नाम की क्लास को पेरेंट बनाया हुआ है। अब ये क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस बार इस लाइन पर एरर आ जानी चाहिए और ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। देखते हैं टाइप एरर क्या है उसे पढ़ते हैं। कैन नॉट इंस्टेंशिएट, इंस्टेंशिएशन प्रोसेस का नाम है ऑब्जेक्ट बनने में। जो ऑब्जेक्ट बनने का प्रोसेस है उसको इंस्टेंशिएशन कहते हैं। इंस्टेंस वर्ड से बना, मैंने बताया डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो इंस्टेंस वर्ड से प्रोसेस बना इंस्टेंशिएशन। कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर इसका जो एम मेथड है वो चलेगा कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड में अगर कुछ लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है इसको लिखने में, है ना। तो बेटर क्या है, बेटर यह है कि आप इसको एम्प्टी बॉडी के साथ छोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कॉल तब होगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। तो इसके अंदर जो मेथड आप लिख रहे हैं उसमें बॉडी देने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अगर आप डिक्शनरी में जाकर चेक करोगे एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम, तो एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम होता है इनकम्प्लीट। और एब्स्ट्रैक्ट का डिक्शनरी मीनिंग अगर आप हिंदी वाला सर्च करोगे तो आपको मिलेगा निचोड़, सारांश। यानी कि किसी भी चीज का हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना, हमें बस उसका एक कंक्लूजन बता दो क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता दो। जैसे आप कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, मान लीजिए अब से 6 महीने बाद, तो आज कॉलेज वाला आपसे क्या बोलेगा, अपने प्रोजेक्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बता दो।
क्या करने जा रहे हो उसमें, किस टेक्नोलॉजी पर बनाओगे, ये मत बताओ कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करोगे, लॉजिक क्या लगाओगे, फंक्शन का नाम क्या रखोगे, क्लास का नाम, ये नहीं बताना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया ये प्रोजेक्ट होगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, और हम 4 लोग मिलकर बना रहे हैं, इसमें ये डेटाबेस होगा, डेट से एब्स्ट्रैक्ट व्यू। इसी तरह से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका कोई क्लाइंट है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जब आप फुलफिल करते हैं, तो इनिशियल स्टेज में क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भैया आपने क्या तैयार किया है, कैसे मेरे प्रोजेक्ट को बनाओगे। तो इनिशियल स्टेज में जब चीजें होती हैं और किसी को समझाई जाए, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट व्यू ही दिया जा सकता है, क्योंकि अभी चीजें इनिशियल स्टेज में अभी पूरी थोड़ी हो गई हैं जो उसका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो इनकम्प्लीट हैं या जहां पर हमें सिर्फ आउटलाइन दिखाने की जरूरत है, ऐसी चीजों को रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाता है कि ये इस चीज का एब्स्ट्रैक्शन है, ये इस चीज का एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। ठीक है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इन जनरल कुछ भी लिखने की जरूरत हमारे लिए नहीं होती, आप उसे पास बनाकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट मेथड है। ठीक है, अब इसे कंप्लीट कौन करेगा? भाई इनकम्प्लीट है, आपने कॉलेज में पहले दिन प्रेजेंटेशन दे दी कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, या क्लाइंट को आपने अपने प्रेजेंटेशन दे दी कि ये हम ऐसे करेंगे, अब करो फिर उसे, वरना टाइम तो गुजरता जाएगा ना, 2 महीने 3 महीने 6 महीने जो आपने डेडलाइन दी है अपने क्लाइंट को या अपने प्रोजेक्ट को या कॉलेज में, तो वो जब टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको फिर पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा ना, पूरा वर्किंग कोड देना होगा उसके लिए, तो काम भी तो करना होगा ना। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि अभी आपने क्या करा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली जो कि इनकम्प्लीट क्लास है। तो ये इनकम्प्लीट क्लास आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, तो क्लाइंट इसको देखकर क्या समझेगा, ये समझेगा कि आप इसके अंदर क्या करने जा रहे हो, आप इसके अंदर एम नाम का एक मेथड बनाने जा रहे हो। अब थोड़ा सा मैं इसको रियल में लेकर आता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एबीसी की जगह पर क्लास बनाई और क्लास का नाम कर दिया अकाउंट। अब आपका जो क्लाइंट है वो बैंक है, किसी बैंक के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब बैंक ने इनिशियली आपको बुलाया और आपसे पूछा कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे हमारे अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, जरा उसकी रूपरेखा बताओ, उसका एक आउटलाइन दिखाओ, है ना, थोड़ा टेक्निकल भी दिखाओ। तो अब आप क्या बोलेंगे, अभी कोड तो बनाऊंगा मैं, अभी अभी आपको मैं क्या बता रहा हूं कि मैं ये फंक्शंस रखूंगा, ये फीचर्स रखूंगा, देखो मैं कैसे बताऊंगा। तो मैंने क्लास बनाई अकाउंट, और इस अकाउंट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और इसका नाम कर दिया डिपॉजिट। इसमें कुछ लिखा नहीं है आपने अभी, क्योंकि आपको सिर्फ आउटलाइन बतानी है, अभी आप इनिशियल स्टेज में हो। फिर आपने एक और मेथड लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और यहाँ लिख दिया विड्रॉ। ये क्लास लेकर आप बैंक वाले के पास चले गए और आपने कहा भाई ये हमारा रूपरेखा है, ये हमारा एक स्केच है, ये हमारा एक आउटलाइन है आपके प्रोजेक्ट के लिए, कि हम एक अकाउंट ओपन करेंगे तो उस अकाउंट में 2 फीचर होंगे, डिपॉजिट करने का फीचर होगा, विड्रॉ करने का फीचर। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि जब अमाउंट विड्रॉ होगा तो विड्रॉ होने के रूल्स क्या होंगे, विड्रॉ होने के लिए मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, या एक बार में मैक्सिमम 25,000 निकाल सकते हैं, 24 आवर्स में कितना निकाल सकते हैं, या अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा निकाल लिया तो कितनी पेनल्टी लगेगी, डिपॉजिट करने के क्या रूल्स हैं, ये अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हाँ आपके सॉफ्टवेयर में डिपॉजिट करने का फीचर होगा, वो काम कैसे करेगा अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है, विड्रॉ करने का एक फीचर होगा, काम कैसे करेगा वो अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। यानी कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपके सॉफ्टवेयर का ढांचा दिखा रही है, सॉफ्टवेयर का एक आउटलाइन दिखा रही है। तो इस क्लास का हमें कोई यूज थोड़ी करना है, इस क्लास का यूज बस दिखाने के लिए है कि हम ये करने वाले हैं फ्यूचर में, हम फ्यूचर में ये काम करने वाले हैं। तो उस फ्यूचर को पहले से हम आउटलाइन में समअप करके दिखाना चाहते हैं
तो ऐसे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते। मान लो इसका आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्या हासिल कर लोगे? चलने के लिए कुछ है तो है नहीं आपके पास, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं, इनकम्प्लीट मेथड्स हैं। तो ऐसी क्लास जो इनकम्प्लीट मेथड्स को कंटेन करती है, हम क्यों चाहेंगे उसका ऑब्जेक्ट बने? क्योंकि ऐसी क्लास का हमें कोई नीड ही नहीं है। वर्किंग कोड में दिखाने के लिए काफी काम किया है, ऐसी क्लास को क्या बना देते हैं फिर हम? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। अगर मैं ये क्लास किसी को पेन ड्राइव में दे भी दूं, तो मैं उसे सारी बातें बता भी रहा हूं और कुछ बता भी नहीं रहा हूं। मैंने उसे सारी बातें बता भी दी कि मेरे कोड के अंदर ये फीचर होंगे, लेकिन वो काम कैसे करते हैं मैंने उसे नहीं बताया। सारा कोड मैंने अपने पास ही रखा हुआ है अभी। मैंने उसे बस क्या बता दिया? अपने सॉफ्टवेयर के कोड का आउटलाइन बता दिया। तो किसी भी कोड का आउटलाइन बताने के लिए जो क्लास इस्तेमाल करी जाती है, उसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंडस्ट्री के अंदर इस पर बहुत काम किया जाता है। जब कभी दो प्रोग्रामर एक दूसरे के कोड का यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए, इमेजिन करिए सिचुएशन क्या है, ये आप हैं और ये मैं हूं। अब आप कोई भी कोड बना रहे हैं, जिसमें जो कोड मैं आपको दूंगा उस कोड को आप यूज करेंगे। तो आप मुझसे क्या पूछेंगे कि सर मुझे ये बताइए कि आपके कोड में कौन कौन से मेथड्स हैं, क्योंकि मुझे वो कॉल कराने हैं। उनका नाम बताओ, उनका आर्गुमेंट क्या है ये बताओ, ये सब बातें बताओ। अगर मैं आपको एक्चुअल कोड दे दूं, तो मैं नहीं देना चाहता आपको अपना कोड क्यों दिखाऊं पूरा का पूरा, आपको सिर्फ मेथड का नाम ही तो बताना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कोड का एक स्केलेटन तैयार करूंगा। स्केलेटन मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास तैयार करूंगा, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सारे मेथड के नाम लिख दूंगा जो मैं एक्चुअल कोड में बनाने वाला हूं या बना चुका हूं। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको ईमेल कर दूंगा, और आपसे बोलूंगा भाई ये मेथड ना मैंने बना रखे हैं, आप इनसे पता कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर का आउटलाइन दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज कर सकते हैं टेक्निकल वे में। आप बोलोगे सर ये काम तो एक पीडीएफ फाइल में रख के दे सकते थे, पीपीटी फाइल में रख के भी दे सकते, हमने कहा ऐसा किया जा सकता था, बट मैंने क्या बोला, टेक्निकली मुझे आपको ये बातें बतानी है। ठीक है, प्रॉपर सिग्नेचर के साथ। सिग्नेचर मतलब मेथड का नाम, उसके आर्गुमेंट, है ना, वो सारी बातें मुझे बतानी है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये क्लास बना दी, अब इसको कंप्लीट करो, क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी हमने चाइल्ड क्लास बनाई और उसका नाम कर दिया सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट में विड्रॉ नाम का फीचर होता है, डिपॉजिट नाम का फीचर भी होता है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन अलग है। अगर मैं करंट अकाउंट क्लास बना दूं, उसमें भी डिपॉजिट फीचर होता है, विड्रॉ फीचर होता है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन अलग हो सकता है। विड्रॉ के रूल्स करंट अकाउंट में अलग हैं, सेविंग अकाउंट में अलग हैं। हो सकता है आपका जनधन अकाउंट हो, उसमें अलग होंगे। हो सकता है आपका एफडी अकाउंट हो, तो उसमें डिपॉजिट का रूल अलग है, विड्रॉ का रूल अलग है। तो आप किसी बैंक के जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, उन सारे अकाउंट का कलेक्टिव फीचर दिखाना चाहते हैं कि कोई सा अकाउंट खुलवा लो, कम ये फीचर तो कॉमन ही है। अब वो काम कैसे करते हैं, वो अलग अलग इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर दी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर अब डिपॉजिट मेथड बना दिया और इसकी बॉडी दे दी, और अगर नहीं दूं तो चाइल्ड क्लास में अगर मैं मेथड की बॉडी नहीं दूं तो एक अलग रूल बन जाता है कि चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्शन को खत्म नहीं करती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करती है, तो चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, और फिर इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब सोचो, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया। ठीक है, तो अब चाइल्ड क्लास का आप जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो ये नहीं बनाने देंगे। देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास, एरर आएगी, obj इक्वल टू सेविंग अकाउंट, SAVINGACC, स्पेलिंग से लिखी है,
कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सेविंग अकाउंट क्लास को क्या मान रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूल नहीं लगाए हैं, तो किसी भी क्लास की पेरेंट अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट। अगर उसको एब्स्ट्रैक्शन खत्म करना है तो पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ओवरराइड कर दो और उसका एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या करा? डिपॉजिट मेथड का एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर दिया। एक मेथड अभी भी रहने दिया, सारे मेथड का एब्स्ट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट ही कहलाएगी। अभी भी एरर आ रही है, क्या रहा है? विड्रॉ को ओवरराइड करो, तो अब यहाँ विड्रॉ को भी लिखना पड़ेगा। सही। अब इस ऑब्जेक्ट पर आप वो मेथड कॉल कर सकते हैं। ये जो क्लास है ये कंक्रीट है। कंक्रीट का सिनोनिम होता है कंप्लीट, जो पूरी तरह से तैयार है, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ये कंक्रीट क्लास है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इनकम्प्लीट है। अब दूसरी तरह से हम बोलें, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है किसका? सेविंग अकाउंट क्लास का। ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है किसका? सेविंग अकाउंट क्लास का। या और जनरल करके बोलें, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है हर उस क्लास का जो इसकी चाइल्ड बन रही है। फिर सुनिए, ये क्लास एब्स्ट्रैक्शन देती है हर उस क्लास का जो इसकी चाइल्ड बन रही है। ठीक है, इसकी चाइल्ड अभी सिविल अकाउंट है, कल को करंट अकाउंट बना सकते हैं, एक और बना दो, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, जनधन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, तो कई तरह के अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भी एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर मैं डे टू डे एक्टिविटी में आपको नॉन टेक्निकल वे में समझाऊं कि नॉन टेक्निकल वे में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ होता है, नॉन टेक्निकल वे में एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हमें नजर आएगा? हमने कहा देखो नजर ऐसे आएगा, ये एक मोबाइल की शॉप है, इसमें साइड एब्स्ट्रैक्शन ढूंढा जा सकता है ना? तो ये मोबाइल की शॉप है और ये हम और आप में से कोई भी एक कस्टमर बनकर इस शॉप पर जा रहा है मोबाइल को परचेज करने के लिए। तो इस शॉपकीपर ने, जो यहाँ पर शॉपकीपर है, इसने फ्रंट पर एक अच्छा सा काउंटर लगा रखा है, ग्लास का एकदम उस पे शाइनिंग करता हुआ, और इस काउंटर में उसने कुछ मोबाइल रखे हुए हैं अलग अलग मॉडल के। डिस्प्ले में उसने कुछ मोबाइल रखे हुए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस डिस्प्ले में जो मोबाइल्स रखे हैं उनको देखकर अट्रैक्ट हो कि यार ये मॉडल तो अच्छा लग रहा है, जरा दिखाना। इसने शॉपकीपर ने क्या करा, इस काउंटर से निकाल के ये वाला मोबाइल आपको दे दिया कि ये लो देख। अब जब आप उस मोबाइल को देखोगे तो क्या करोगे? उसको टच करोगे, जरूर करोगे, मानोगे थोड़ी, ह्यूमन फिलॉसफी है। हर तरफ से उसको चेक करोगे, है ना? आपको लगेगा यार मैं एक बार ही तो इस मोबाइल को टच कर रहा हूँ, एक बार छूने से थोड़ी खराब हो जाएगा मोबाइल इसका। लेकिन इस शॉपकीपर की नजरों से देखो, आपके जैसे दिन में 10 आ रहे हैं, मेरे जैसे दिन में 10 आ रहे हैं। अगर हर कोई ऐसे मोबाइल को उठाकर टच करेगा, बटन प्रेस करेगा, तो एक महीने बाद ही मोबाइल तो खराब हो ही जाना है। क्योंकि
ये आपने परचेज नहीं करा है, और जब आपने ये परचेज नहीं करा है तो आप इसको केयर के साथ यूज नहीं करोगे, है ना, दूसरे की चीज लग रही है ना अभी आपको। तो ये मोबाइल खराब होने के पूरे पूरे चांस हैं, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद ये हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट इसमें आ ही जाएगा। इसने क्या करा, शॉपकीपर ने जो एक्चुअल मोबाइल थे वो पीछे वाले डिस्प्ले में लगा दिया, पीछे एक बढ़िया सा डिस्प्ले बना दिया, जहां पर उसने सारे मोबाइल को पीछे रख दिया। उसे पता था आएगा आदमी निकालेगा छुएगा मानेगा नहीं। और यहाँ पर क्या करा, इन सारे मॉडल का डमी लगा दिया, यहाँ पर डमी लगा दिया। डमी मतलब हूबहू वही होता है देखने में, लेकिन वो काम नहीं करता है, उससे कॉल नहीं होती, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि एक्चुअल मोबाइल भी हूबहू यही है। अगर डमी में कोई बटन किसी कॉर्नर पे है तो एक्चुअल में भी वो बटन उसी कॉर्नर पर होगा। डमी का अगर हमारा जो स्क्रीन साइज इतना है तो एक्चुअल का स्क्रीन साइज भी इतना ही होगा। अब आप इस डमी को देख लो, जितना छूना है इसको छू लो, जो करना है कर लो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये डमी है। डमी का मतलब एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है। ये क्या दे रहा है हमारे लिए, एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है। किसका एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है? एक्चुअल मोबाइल का, जो पीछे रखे हुए हैं। ये एक्चुअल मोबाइल है हमारे, ये एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मोबाइल्स हैं ये सब कंक्रीट क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनके जो डमीज रखे हुए हैं आगे फ्रंट काउंटर पे, ये हमारी सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। आप पसंद तभी करोगे ना, परचेज तो आप तभी करोगे जब आप उसको देख लोगे। तो आपको हम कह रहे हैं यहाँ से देख लो हूबहू, जब आपका मन भर जाए बता देना अभी अच्छा लग रहा है, फिर आपको एक्चुअल मोबाइल निकाल कर दिखा देंगे, फिर आप अपना पेमेंट करके आ जाना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं।